जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2। और इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर यहीं पर समाप्त कर दें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, 4 सवाल हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं। तो चलिए करते हैं सवालों को और देखते हैं कि क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आपको भी पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, उसके बाद हम सवाल करना चालू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो क्या दिया गया है। दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। और हमको ये दे दिए हैं y बराबर 3x और प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसको हमको पता करना है y बराबर 3x प्लस 5 का कि ये अद्वितीय हल है। इसमें ऑप्शनल है, ये किस सही पर टिक करना है। तो देखिए y बराबर 3x प्लस 5 दिया गया है, तो यह एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमको जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है। हमको क्या करना है, जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है, उसका कारण भी बताना है कि क्यों है, कि वो ऑप्शन क्यों है। तो चलिए अब करते हैं सवाल को। क्या दिया गया है, दिया गया है कि y बराबर 3x और प्लस 5 ये दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि ये एक अद्वितीय हल है कि केवल इसके 2 हल हैं, या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल। अब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसको हमको कारण भी इसका स्पष्ट करना है। तो चलिए समझा देते हैं आपको कि इसका कारण क्या है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जैसे दिया क्या गया है, y बराबर 3x और प्लस 5 दिया गया है। अब इसमें हम बहुत सारे मान रख सकते हैं, उसके बहुत सारे मान निकलेंगे। जैसे अभी हम मान लेते हैं, हम x बराबर यहाँ रख दें, 1 रख दें, या 0 रख दें। पहले 0 रख देते हैं। x बराबर 0 रखने पर तो चलिए रखेंगे। तो y बराबर यहाँ 3 गुणे कितना हो जाएगा, 0, और प्लस क्या हो जाएगा, 5। तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 0 m 0, y बराबर कितना आ गया, 5। यहाँ बना देते हैं बॉक्स। यहाँ x कर देते हैं y। तो देखिए हमने पहले कितना रखा था, x बराबर 0 रखा, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। फिर अब की बार हम क्या करते हैं, x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो चलिए 1 रख देते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1 प्लस 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और प्लस 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो कितना हमने रखा था, 1 रखने पर, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई है, 8। इसी प्रकार से आप बहुत सारे मान इसमें रख सकते हैं। इसके बाद आप 2 रख सकते हैं, x की वैल्यू 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, ऐसे अनंत तक अब आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। बहुत सारी इसमें संख्याएं आप रख के उनका y का मान निकालते चले जाएंगे, बहुत सारा मान निकलेगा। इसीलिए इसके अपरिमित रूप, अपरिमित मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। तो इसीलिए इसकी क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और कारण क्या है, क्योंकि इसमें जब हम मान रखेंगे तो ये कई सारे मानों पर इसका बिंदु निकल आएगा। इसीलिए ये सवाल नंबर पहले का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको दिखा देते हैं क्या करना है। यहाँ देख लेते हैं क्या दिया गया है। 2x निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालने हैं। जैसे अभी हमने मान रखा है, उसी प्रकार से इसमें 4 मान रख के हमको निकालने हैं। कितने मान, 4 मान निकालने हैं। और पहला समीकरण हमको दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने हैं। और कितने सवाल हैं, 3। तो चलिए कर लेते हैं, इनसे बिल्कुल आसान से सवाल हैं और करते हैं, इनके 4 हल निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका पहला करते हैं। दूसरे का पहला वो क्या दिया गया है, 2x और प्लस y बराबर कितना दिया गया है, 7। यहाँ हम बना लेते हैं तुरंत बॉक्स, तुरंत बॉक्स बना लेते हैं।
यहाँ x कर देते हैं, यहाँ y। ठीक है, 1 2 3, 4 वैल्यू निकालनी है, 1 2 3 4, 4 मान निकालने हैं। तो चलिए चार मान को निकाल लेते हैं। बिल्कुल आसान सा है, पहले इसको सीधा कर लें, किसी एक को इधर रोक के और सारे को उधर ले जाएं। तो y को इधर रोक लेते हैं, y बराबर और 7, ये जो इधर 2x प्लस में था इधर आया तो किस में हो गया, माइनस में। अब हम मान रखना चालू करते हैं x का। तो चलिए रखते हैं x। इसमें देखिए कोई ज़रूरी नहीं है जो मान हम रख रहे हैं आप वही रखिए, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप कोई सा भी मान रख के निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू, और उसमें 4 मान निकालने हैं। तो 4 मान हम निकाल के यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 4 हल निकालने हैं, 4 हल निकाल लेंगे आराम से। आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, प्रयास करिए कि छोटी वैल्यू लीजिए कि आसानी हो जाए। तो चलिए करते हैं, x बराबर यहाँ ही है, इधर वाले में ही रखेंगे तो y का मान हमारा निकल आएगा। तो x का मान कितना रख दें, पहले 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो y बराबर चलिए 7 माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा, 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 जीरो 0। तो y बराबर 7 में से 0 गया तो कितना बचा, 7। तो इसका जो हमने कितना रखा था, x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आया है, 7 आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सब करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, नहीं अभी इसी को करते हैं। इसका एक वैल्यू निकला है, अब की बार x बराबर क्या रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, चलिए रखते हैं x बराबर 1। तो y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, y बराबर 7 माइनस क्या लिखा है, 2x लिखा हुआ है, 7 माइनस 2x। तो 2 गुणे x की जगह क्या कितना रखना है, 1 1 रख दिए। तो y बराबर 7 माइनस 2 1 कम 2। तो y बराबर 7 में से 5 2 गया तो कितना बचा, 5। तो इधर हो जाएगा हमारा x का मान 1 रखने पर y का मान कितना आ गया, 5। फिर अभी 2 ही मान निकले हैं और 2 हमको निकालने हैं। चलिए फिर करते हैं यहाँ पर, अब की बार x बराबर कितना रखने पर, 2 रख देते हैं, रखने पर, चलिए रख देते हैं, इसी पर रखना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 गुणे x की यहाँ रखना है 3, 2 रखना है, 2 रख दिए। तो y बराबर कितना आ गया, 7 माइनस 2 दूनी 4। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 3। 7 में से 4 गया तो कितना गया, 3। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी, 2, तो y की वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, एक मान और कर निकालना है। अब की बार x बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण हमको दिया गया है, इसी में रखना है। y बराबर 7 माइनस 2x में रखना है। तो चलिए y बराबर 7 माइनस 2 गुणे x की जगह रखना है 3। तो y बराबर कितना हो गया, 7 माइनस 2 3 6। तो y बराबर कितना गया, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो इसका मतलब x का मान कितना रखने पर, 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही हमको 4 हल निकालने थे, इसके 4 हल हो गए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप कोई सा भी मान ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सबका आंसर सेम आए, कि सबका अलग अलग मान आ सकता है। वो किस पर निर्भर करता है, आपके मान रखने पर निर्भर करता है। तो हलों की संख्या, हल हमको 4 निकालने थे, 4 हमने निकाल लिए हैं। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सवाल, चलिए करते हैं इसका सेकेंड सवाल क्या दिया गया है, पाई x और प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। ठीक है, चलिए करते हैं, इधर किसको इधर रोक लेते हैं, चलिए y को इधर रोक लेते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो y बराबर 9 माइनस क्या हो जाएगा, पाई x हो जाएगा। ठीक है, अब मान रखना चालू करते हैं, इसी पर यहाँ बॉक्स बना लेते हैं तुरंत। 4 मान निकाल लें हैं x y, चलिए मान निकालते हैं। तो y बराबर यहाँ देखते हैं किसका मान रखेंगे, जो इधर है इसी का मान रखेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं, y बराबर कितना रखने पर, y बराबर नहीं, यहाँ लिख देते हैं x का मान रखना है, x बराबर क्या रखते हैं, 0, x बराबर 0 रखने
चलिए रख देते हैं। तो y बराबर 9 माइनस क्या हो जाएगा, पाई गुणे 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस पाई जुड़ियम 0, तो कितना आ जाएगा 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा 9, y बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो देखिए हमने x की वैल्यू कितनी ली थी, x की वैल्यू 0 ली थी, तो y की भी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई है। y की वैल्यू कितनी आई, 9। अब फिर हम x का मान रखेंगे कुछ, तो x का मान अब की बार रख देते हैं 1। x बराबर 1 रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो y बराबर पहले समीकरण लिख देते हैं, y बराबर क्या है 9 माइनस पाई x है, यही हमारा समीकरण है। अब इसी में हमको रखना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई गुणे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 गुणे 1 हो जाएगा। x की ही वैल्यू तो रखनी है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई एक अन्नम पाई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, देखिए हमने x की वैल्यू कितनी रखी है 1, तो y की वैल्यू कितनी आई है 9 माइनस पाई आई है, 9 माइनस कितनी आई है पाई। अभी दो वैल्यू हमको और निकालनी है, कितनी वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यू, क्योंकि हमने दो ही वैल्यू निकाली। इधर एक बॉक्स और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसका तीसरी वैल्यू के चलिए चलते हैं। तो y अब की बार x बराबर क्या रखने पर 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब की बार 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। तो चलिए रखते हैं x बराबर 2, तो यहाँ पहले समीकरण लिख देते हैं। y बराबर क्या है 9 माइनस पाई है, यही हमारा क्या है समीकरण है, पाई x है, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई, और x का मान अब की बार हमको कितना रखना है 2, तो यहाँ गुणे कितना हो जाएगा 2। तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, 9 माइनस कितना आ जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू कितनी ली है 2 ली है, तो y की वैल्यू कितनी आई है 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस कितनी आ गई है 2 पाई। अब ऐसे ही 3 का रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं इधर ही, यहाँ पर 3 वैल्यू हो गई। अब हमको चौथी वैल्यू निकालनी है। अब की बार x बराबर कितना रखेंगे 3 रखने पर। तो पहले वो समीकरण लिख देते हैं जहाँ रखना है, y माइनस क्या हो जाएगा, y बराबर क्या दिया गया है 9 माइनस पाई x, ठीक है, इसी में रखना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई गुणे x का मान कितना दिया गया है 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। अब हमको यहीं बॉक्स में अपने लिख देते हैं, y बराबर कितना आ गया 9 माइनस 3 पाई। तो हमने कितना रखा था, x का वैल्यू कितनी रखी थी 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 3 पाई। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। जैसे देखिए आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, जो वैल्यू हमने ली है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही वैल्यू लीजिए, आप भी कोई वैल्यू लेकर इसका मान निकाल सकते हैं। ये केवल समझाने के लिए है, आप चाहे तो यही भी मान ले सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, आप इसको भी ले सकते हैं, और या फिर अपने मन से लगाना चाहें तो आप अपने मन से भी कोई सा भी मान रख सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसका फाइनल सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल करते हैं। क्या दिया गया है, तीसरा सवाल हमको दिया गया है क्या है, x बराबर कितना दिया गया है 4y। तो देखिए इसमें पहले से ही एक वैल्यू इधर है, तो कोई वैल्यू इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम मान लेते हैं समीकरण, इसी को समीकरण मान लेते हैं। अब इसी समीकरण में क्या रखते हैं, x नहीं y की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि इधर कौन है y, तो यहाँ रखेंगे, इधर बॉक्स बना लेते हैं तुरंत, ये सबसे आसान है। यहाँ x y 4 वैल्यू हमको निकालनी है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। x बराबर नहीं y बराबर अब की बार क्या रखेंगे, y बराबर पहले ही हमारा फंडा से वही है 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, y की का मान ही हमने 0 रखा है, y का ही मान तो 0 रखा है, तो y 4 गुणे 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 0 0। तो x y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 0 ही आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ, अब x बराबर y बराबर क्या रखेंगे 1 रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो देखिए यहीं पर रखना है, x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे y की जगह क्या रखना है 1, y की जगह क्या रखना है 1 रखना है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 एकम 4। तो हमने x y की वैल्यू कितनी ली है 1 जब ली है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 4, कितनी आ गई है 4। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं,
अब की बार y बराबर कितना ले लेते हैं 2 रखने पर। तो चलिए 2 रख देते हैं, y बराबर कितना रख देते हैं 2। तो y बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या है हमारा समीकरण, लिख देते हैं फिर से एक बार, क्या है 4y। अब की बार हमको y बराबर कितना कह रहा है 2 रखने के लिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ लिख देते हैं हमने y की वैल्यू कितनी ली है 2, तो x की वैल्यू कितनी आई है 8। अब एक और बचा है, 4 ही मान निकालने थे, एक और मान निकाल लिए तो हमारा हो जाएगा। चलिए करते हैं, इधर इधर देख लेते हैं। अब की बार y बराबर कितना ले लेते हैं 3, y बराबर 3 रखने पर, ठीक है। चलिए रख देते हैं, तो यहाँ रखते हैं, क्या फिर से लिख देते हैं एक बार समीकरण, क्या लिया है हमारा समीकरण x बराबर 4y है, ठीक है, इसी में रखना है। तो x बराबर 4 गुणे y की जगह क्या रखना है 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 3 12। तो हमने देखिए y की वैल्यू कितनी ली है 3, तो x की वैल्यू कितनी आई है 12, ठीक है। y की वैल्यू हमने जब 3 ली है तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 12। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी कोई भी मान रख सकते हैं, हमने ये मान रख के निकाल लिया, आप भी कोई मान रख के निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, या फिर यही मान रख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अब करते हैं इसका सवाल नंबर 3। इसका सवाल नंबर 3 भी बिल्कुल आसान है, सारे सवाल इसके आसान हैं, कोई सा सवाल कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं इसका सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखा देते हैं एक बार, देखिए दिया क्या गया है। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन से हल नहीं हैं। देखिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से x माइनस 2y के बराबर 4 के हल हैं और कौन से नहीं हैं। ये सारे कुछ मान दिए गए हैं, ये मान उठा के हमको इसमें रखना है, इधर वाले पार्ट में रखेंगे। कौन से पार्ट में, LHS वाले पार्ट में रखेंगे। और अगर हमको RHS वही मिल जाता है तो समझिए वो उसका हल है, और अगर नहीं मिलता है तो वो उसका हल नहीं है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इसका पहला जो समीकरण दिया गया है लिख देते हैं, दिया गया समीकरण। फिर क्या दिया, पहले समीकरण क्या दिया गया है x माइनस 2y बराबर क्या दिया गया है 4। और हमको x कामा, ये समझ लीजिए बिंदु दिए गए हैं, x कामा y बराबर हमको कितना दिया गया है, x कामा y बराबर हमको दिया गया है पहले सवाल में, यहाँ डाल देते हैं। पहला सवाल का क्या दिया गया है, वो दिया गया है 0,2। क्या दिया गया है 0,2, मतलब x की वैल्यू कितनी दी गई है 0, y की वैल्यू कितनी दी गई है 2। तो ये वाला जो समीकरण है इसी का हम क्या ले लेते हैं LHS ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं LHS, हाँ LHS ले लेते हैं। LHS ले लेते हैं, चलिए ठीक है। LHS लेते हैं तो क्या दिया गया है x माइनस 2y दिया गया है, ठीक है। अब इसको उठा के इसी में रखते हैं। देखिए x की वैल्यू कितनी लेनी है 0, x की वैल्यू कितनी लेनी है 0, और y की वैल्यू कितनी लेनी है, y की वैल्यू हमको लिखनी है, y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो y की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ देखिए 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा -4। इसमें देखिए LHS किस में है, प्लस में है। LHS कितना है, LHS है हमारा 4 है, वो भी प्लस में है, और ये किस में आ रहा है माइनस में, ये RHS हमारा कितना है 4 है, +4 है, और हमारा जो LHS आया है वो कितना आया है -4 आया है। इसका मतलब ये LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। तो यह समीकरण का लिख देंगे, यह समीकरण का हल नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरे में हमको x कामा y, मतलब x कामा y जो बिंदु दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो अब की बार दिया गया है 2,0। यहाँ 0,2 दिया गया था, यहाँ 2,0 दिया गया है। और हमारा समीकरण हमको पता ही है, सब में वही समीकरण एक सा ही रहेगा। x माइनस 2y बराबर कितना दिया गया है 4। तो पहले LHS इसमें भी ले लेते हैं, LHS। तो LHS बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। x माइनस क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ देखते हैं, अब
इसी में हमको x और y की वैल्यू रखते हैं। x और y की वैल्यू यहाँ जो दी गई है उसको उठाकर यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए x की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। y की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 दी गई है। तो यहाँ 2 गुणे कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 2, 2 जीरो 0। तो 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो अब इसमें भी देखिए जो हमारा RHS है, जो RHS है वो कितना है, 4 है, और LHS हमने निकाला कितना, 2 है। इसका मतलब फिर LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह समीकरण का हल नहीं होगा, यह समीकरण का हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए x माइनस 2y था, बराबर कितना था, 4। हमने इधर वाले में मान रखा LHS वाले में, तो मान कितना आया, 2। और RHS का मान कितना है, 4 आना चाहिए था, 4 नहीं आया। इसका मतलब ये समीकरण का हल नहीं है। क्या हो जाएगा, ये समीकरण का हल नहीं है। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया गया है। पहले बिंदु लिख लेते हैं, क्या दिया गया है आपकी बात, x कामा वाई बराबर कितना दिया गया है, 4 कामा 0 दिया गया है। समीकरण लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, x माइनस क्या दिया गया है, 2y दिया गया है। x माइनस कितना दिया गया है, 2y, ठीक है। अब करते हैं, बराबर कितना दिया गया है, 4। यही हमको समीकरण दिया गया है। इसमें LHS ले लेते हैं पहले। LHS बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 2y। अब की बार जो बिंदु है हमको x कामा वाई वो क्या दिए गए हैं, 4 कामा 0। तो उन्हीं का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x का मान कितना है, देखिए x का मान कितना है, 4। y का मान कितना है, y का मान है 0। तो यहाँ 2 गुणे कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 जीरो ही 0। तो 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो देखिए LHS भी कितना आया है, 4, और RHS भी हमारा कितना है, 4। इसका मतलब LHS बराबर है कितना, RHS के। तो यहाँ लिख देंगे यह समीकरण का हल है, यह समीकरण का हल है। क्यों है, क्योंकि LHS भी हमारा आ गया 4, और RHS पहले से ही पता था कितना है, 4। अब इसका करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। बिंदु पहले लिख लेते हैं, x कामा वाई बराबर कितना दिया गया है, √2 और कामा 4 कामा √2 दिया गया है। यही हमको बिंदु दिया गया है। अब इन बिंदुओं की सहायता से हम करते हैं सवाल को। पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण है हमारा x माइनस 2y और बराबर कितना दिया गया है, 4। यही हमको समीकरण दिया गया है। इसमें फिर वही काम, LHS ले लेते हैं। LHS हमारा कितना है, x माइनस 2y। अब मान रखते हैं, तो x का मान देखिए, x का मान कितना है, √2। x का मान कितना है, √2। तो यहाँ लिख देते हैं √2। और y का मान, तो y का मान कितना है, 4 कामा √2। 4 √2 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 √2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा √2, और यहाँ हो जाएगा देखिए 2 चौके 8, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8, 8 √2 हो जाएगा, 8 √2 हो जाएगा। अब ये सॉल्व नहीं होगा, अब ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें कि ये आ रहा है हमारा LHS कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, और RHS कितना है, 4 है। इसमें भी LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। LHS बराबर नहीं है RHS के। अतः यह भी समीकरण का, यह समीकरण का हल, समीकरण का हल नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। अब करते हैं इसका फाइनल सवाल, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल भी पहले बिंदु को लिख लेते हैं। पांचवा सवाल यहाँ से, पांचवा सवाल हमको क्या दिया गया है, बिंदु क्या दिए गए हैं, x कामा वाई बराबर हमको क्या दिया गया है, 1 कामा 1, ठीक है। चलिए करते हैं, हम बिंदु लिख लेते हैं पहले, x माइनस समीकरण y बराबर कितना दिया गया है, 2y बराबर 4। तो LHS ले लेते हैं। LHS बराबर कितना है, x माइनस 2y। तो चलिए मान रखते हैं, x का मान देखिए, x का मान कितना है, 1। x का मान कितना है, 1। तो यहाँ लिख देते हैं 1। y का मान कितना है, 1। तो यहाँ 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1। y का मान कितना है, 1। तो यहाँ 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1। अब 1 एकम 1 और 2 एकम 2। और देखिए छोटे में से जब बड़ा घटेगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1। कितना आ जाएगा,
-1 और आना कितना चाहिए था, RHS वाला कितना है 4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा LHS बराबर नहीं है, LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, अतः यह भी समीकरण का हल नहीं है, अतः यह समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब इसका एक सवाल और है, बहुत छोटा सा सवाल है, उसको भी कर लेते हैं। सवाल नंबर इसका 4, इसका जो सवाल नंबर 4 है बहुत छोटा है, उसको भी कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 भी इसका कर लेते हैं, उसके बाद में इसको यहीं पर हम करते हैं समाप्त। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, दिखा देते हैं आपको भी। यहाँ पर दिया गया है x बराबर 2, y बराबर कितना दिया गया है 1, और ये जो समीकरण है 2x + 3y के का एक हल हो, और के का मान हमको ज्ञात करना है। ये कह रहे हैं कि x बराबर 2, y बराबर 1 अगर इस समीकरण का हल है तो हमको के का मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसान है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले जो x बराबर कितना दिया गया है 2, यहाँ लिख देते हैं दिया गया है, क्या दिया गया है x बराबर 2, y बराबर 1, समीकरण क्या है, समीकरण क्या दिया गया है, वो दिया गया है 2x + 3y और बराबर क्या दिया गया है k। चलिए x और यहाँ लिख देते हैं x व y का मान समीकरण में रखने पर, इसी का मान जब हम इसमें रख देंगे एक्स वाई का तो के का मान आराम से निकल आएगा। तो चलिए रख देते हैं 2 गुणे एक्स का मान कितना हो जाएगा 2, तो 2 गुणे 2 प्लस वाई का मान कितना है 1, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा के। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 और बराबर कितना हो जाएगा के। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 बराबर क्या हो जाएगा के। तो के बराबर क्या आ जाएगा 7, के बराबर कितना आ जाएगा 7। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। के का ही मान निकालना था, के का मान हमने निकाल लिया। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, चैप्टर नहीं समाप्त होता है, ये अभ्यास एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।